अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज बिलाल। वेलकम करता हूँ आपको एक नई वीडियो के अंदर। आज की वीडियो के अंदर हमने देखना है डिव टैग को। डिव टैग का हमने पहले बहुत ज़्यादा जिक्र सुना है बट अभी तक हमने यूज़ नहीं किया था। बट आज की वीडियो के अंदर हम डिव टैग को प्रॉपरली यूज़ करने वाले हैं। डिव टैग को किस तरह इस्तेमाल करना है सारा इसी वीडियो के अंदर डिटेल में हम पढ़ने जा रहे हैं। बट उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो आज इस सिस्टम पे स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो यहाँ पे मैं एडिटर में आ जाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक अदद पैराग्राफ लिख रखा जो कि हमने ऑलरेडी पहले भी यूज किया। तो मेरा वही पैराग्राफ है, डमी डाटा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और आपको मैं यहाँ पे चेक भी करवाता हूँ कि जो भी अभी हमें यहाँ पे दिख रहा है ये हमारे पास दिस इज हेडिंग और इस तरह ये हमें सारा पैराग्राफ इसके अंदर दिख रहा है। अब हमने करना कि यहाँ पे डिव टैग ऐड करना है। डिव टैग यहाँ पे हम पहले HTML के अंदर लगाएंगे, उसके बाद फिर हम उसकी डिजाइनिंग वगैरह करेंगे अगली इसके बाद। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं डिव टैग ऐड करता हूँ। यहाँ पे मैं करता हूँ डिव, ठीक है। और देखिए डिव मैंने स्टार्ट किया तो एंड भी यहीं पे हो गया। हालांकि हमने ऐसा नहीं करना, हमने डिव टैग को एंड करना है इसकी, यानी यहाँ पे हमारा पैराग्राफ एंड हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करके कट कर लेता हूँ और हमारा पैराग्राफ यहाँ पे एंड हो रहा है। तो इसके एंड पे मैं जाके उसको पेस्ट करूँ, साथ ही में इसको सेव कर देता हूँ। और सेव करने के बाद अब हमने आगे देखना है कि हम इसके अंदर मजीद क्या कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे सेव भी कर दिया है और आखिर रिफ्रेश करते हैं वेबसाइट को तो देखिए नो चेंज एट ऑल, कुछ भी नहीं हुआ, वैसे की वैसी वेबसाइट लग रही है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको कुछ डिजाइन देना है, कुछ काम करना है इसके अंदर मजीद। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं डिव के अंदर एक क्लास का टैग ऐड करूँ ताकि हम इसको प्रॉपरली नेम दे लें। तो यहाँ पे मैं इसको लेट्स सपोज नेम देता हूँ बॉक्स। यानी बेसिकली डिव होता है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था पहले कि डिव होते हैं बेसिकली बॉक्सेस, यानी अपनी वेबसाइट के अंदर आपने कुछ खास चीज़ें बनानी होती हैं, मेन्यू बार, साइड बार, फुटर, हेडर, ये चीज़ें बनाने के लिए आप डिव का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक उसका जो क्लास था, ये सारी क्लासेस हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। अगर कोई नया है तो जाके पहली पिछली वीडियोस को देख ले ताकि पिछला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो अगली क्लास भी समझ आएगी। तो यहाँ पे हमने क्लास बना ली जिसके अंदर मैंने नेम लिख दिया बॉक्स। अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे डॉट लगा के यहाँ पे मैं लिखता हूँ बॉक्स और आगे करली ब्रैकेट्स ऐड करते हैं और इंटर कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे अब हमने बताना है कि इसके अंदर मैं उसका जो बॉक्स है उसको मैं एक प्रॉपरली कलर देना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं करता हूँ बैकग्राउंड कलर। और बैकग्राउंड कलर हम कौन सा करना चाह रहे हैं उसके लिए यहाँ पे हम वेबसाइट पे आते हैं और यहाँ से मैं एक HTML कलर कोड ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ google.com पहले तो, और उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं HTML कलर कोड या CSS कलर कोड कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने कर दिया यहाँ से HTML कलर कोड। यहाँ से मैं एक गदर ग्रे कलर चाहिए तो यहाँ से मैं ग्रे कलर पिक करता हूँ और इसको कॉपी करके मैं अपने एडिटर के अंदर जाके यहाँ पे सामने पेस्ट कर दूंगा। सॉरी, यहाँ पे हमने करना था पेस्ट, यहाँ पे हमने करना पेस्ट, ठीक है। उसके बाद हम ये लगा के काम है, इसको सेव करते हैं और अब आके अपने एडिटर के अंदर रिफ्रेश करके सॉरी ब्राउजर के अंदर चेक करेंगे तो देखें यहाँ पे हमारे पास वही कलर जो बैकग्राउंड था वो ग्रे हो चुके हैं। अब इस तरह करके देखिए हम यहाँ पे अपने डिव को एक प्रॉपरली बॉक्स को अब हमें सही दिख रहा है कि हमारा डिव कितना बना हुआ है। अब आगे चलते हैं, हम डिव का हाइट वगैरह सेट कर लेते हैं कि हमने डिव के अंदर डिव को बताना है इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ हाइट, इसकी मैं हाइट डिफाइन करता हूँ। तो यहाँ पे हमने हाइट कर दिया। लेट्स सपोज के यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि 100 px 400 px यानी 400 पिक्सल हमारा जो ना बॉक्स का जो हमारा डिव है उसका साइज होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कर दिया, सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो देखें अब हमारा जो बॉक्स है वो 400 पिक्सल नीचे की तरफ बड़ा हो गया है। अब इसी तरह हमने इसको विड्थ भी देनी है। तो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ विड्थ, और विड्थ को यहाँ पे लेट्स सपोज मैं कर देता हूँ, हमने रखा था इसका हाइट 400 तो यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ 800, ठीक है। और इसी तरह हम इसको सेव करते हैं और आगे रिफ्रेश करके चेक करें। अभी देखिए हमारा फुल पेज पे आ रहा है विड्थ, तो क्योंकि हमने डिफाइन ही नहीं किया तो ऑटोमेटिकली फुल विड्थ पेज पे दिखा रहा है। तो अभी देखें तो जैसे मैंने 400 कर दिया, लेट्स सपोज चेक करता हूँ इसको, हमने लाइक शायद सेव नहीं किया, इसको मैं सेव करता हूँ और अब बाकी रिफ्रेश करके चेक करेंगे तो ये देखेंगे हाफ पे हमें दिखना शुरू हो जाएगा। तो चेक करते हैं जिसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है। सॉरी, हमने इसके आगे पिक्सल्स नहीं लिखा, px नहीं लिखा। इसको सेव करते हैं आप और अब आके इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखेंगे हमारा जो बॉक्स है वो 400 पिक्सल्स हो गए हैं। अब एक चीज़ देखिए, अब मैं इसको चाह रहा हूँ कि सेंटर भी होना चाहिए। तो यहाँ पे इसको हम अलाइन सेंटर करते हैं, यहाँ पे इसकी अलाइनमेंट करते हैं, यहाँ पे इसको अलाइन सेंटर, यहाँ हम इसकी अलाइनमेंट की जगह इसको करते हैं मार्जिन, यानी हम इसको मार्जिन देना चाह रहे हैं। यहाँ पे मैं मार्जिन करता हूँ इसका ऑटो, यानी इसका जो मार्जिन होगा वो ऑटो होगा। तो अब देखिएगा जैसे इसको मैं सेव करके रिफ्रेश करूँ तो ऑटोमेटिकली सेंटर में आ गया, क्योंकि उसका जो मैंने मार्जिन था वो ऑटो कर दिया। ऑटो करने से हुआ क्या कि अब हमने इसको डिफाइन नहीं किया कोई मार्जिन, यानी लेफ्ट से इतना राइट से इतना, हमने बस क्या कर दिया ऑटो कर दिया, ऑटोमेटिकली सेंटर में आ गया, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ इसके अंदर आपने देखनी है कि यहाँ पे इसका जो टेक्स्ट कलर है वो मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ। तो यहाँ पे मैं करता हूँ कलर, ठीक है,
कलर हम यहाँ पे करते हैं लेट्स सपोज के वाइट। तो यहाँ पे मैं वाइट का कोड ले लेता हूँ। यहाँ पे आते हैं वेबसाइट पे और यहाँ से मैं जो वाइट उसका मैंने यहाँ से कोड को कॉपी कर लिया और इसी एडिटर में जाके इस तरह हम पेस्ट करके इसको क्लोज करते हैं और सेव करके साथ ही जल्दी से रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं। तो हमारा जो बॉक्स है उसके अंदर जो टेक्स्ट है वो ग्रे कलर में हो चुका है। तो इस तरह करके आप छोटे छोटे काम इसमें इजीली कर सकते हैं। देखिए मैंने हाइट, विड्थ, कलर, अलाइन, इसका जो मार्जिन था वो हमने कर दिया ऑटो। ठीक है, ये काम हम कर सकते हैं। अब हम HTML के अंदर आते हैं। आपको एक चीज़ और मैं दिखाता हूँ। इसका जो टेक्स्ट है सारे को मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी और इसको मैं डबल कर देता हूँ। यानी मैं चाह रहा हूँ कि ये हमारा जो टेक्स्ट है ये डबल हो जाए। इसी को मैंने दोबारा से कॉपी किया और इसी तरह इसमें पेस्ट कर दिया मैंने। ठीक है, और आके सेव करके रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं कि क्या हमारा टेक्स्ट इसी के अंदर है या बाहर है। देखें अब हमारा जो टेक्स्ट है वो अपने बॉक्स से बाहर निकल गया है। उसकी एक वजह है क्योंकि हमने इसके अंदर एक स्पेसिफिकली बॉक्स का हाइट और विड्थ डिफाइन कर दिया। अगर मैं यहाँ से लेट्स सपोज करता हूँ कि इसका जो CSS में आते हैं और यहाँ पे इसका जो हाइट है उसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, यानी हाइट हमने देनी नहीं है। इसको सेव करते हैं और आके रिफ्रेश करेंगे तो देखें ऑटोमेटिकली हमारा जितना टेक्स्ट होगा ऑटोमेटिकली हमारा बॉक्स उतना ही बड़ा होता जाएगा जितना टेक्स्ट होगा। देखें लेट्स सपोज मैं थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ। यहाँ पे मैं HTML के अंदर आके यहाँ पे इंटर करके यहाँ मजीद 2 दफ़ा और पेस्ट कर देता हूँ, सेव करता हूँ और आके इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखें हमारा बॉक्स ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ बड़ा हो गया, क्योंकि अब हमने स्पेसिफाई नहीं किया कि इस बॉक्स का, इस डिव का साइज इतना होना चाहिए, इतना हाइट होना चाहिए। तो इसी तरह अगर आप यहाँ पे विड्थ भी डिफाइन ना करें तो ऑटोमेटिकली वो हमारा पूरे पेज पे यानी फैल जाता है। इसको मैं यहाँ पे इसका जो विड्थ है उसको भी यहाँ से मैं ख़त्म करता हूँ, सेव करता हूँ और इसी तरह आके इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखें ऑटोमेटिकली पूरे पेज वो एक्सटेंड हो गया। तो यहाँ पे ये फ़र्क होता है, अगर आप स्पेसिफाई करते हैं तो क्या होगा, आपको जो टेक्स्ट एक्स्ट्रा हो गया तो वो बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह करके आप ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक और भी चीज़ बताई थी। यहाँ पे हमने डिव की जगह एक पढ़ा था, मैंने आपको हेडिंग का टैग पढ़ाया था कि हम जो है ना डिव की जगह हेडिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा जो कंटेंट एरिया होता है उसके लिए हम यहाँ पे कंटेंट का जो है ना टैग यूज़ कर सकते हैं। हमने सारा पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ा है। अगर यहाँ मैं डिव की जगह कर दूँ हेडर, ठीक है, हेडर कर दूँ, ठीक है, तो देखिए फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए मैं इसको रिप्लेस करवा रहा हूँ, यहाँ से मैं इसको कट करता हूँ और इसको यहाँ से ख़त्म करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे डिव लिखा ना एंड हो रहा है तो यहाँ पे मैं आके इसको पेस्ट करके सेव करता हूँ। तो देखें कि ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैसे ही का वैसा ही है। सिर्फ अब हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया, हमारा जो कलर था वो इसके अंदर हमने जो सेटिंग ख़राब कर दी है। तो यहाँ पे हमने जो इसका नेम रखा इसके अंदर मैं ऐसे करता हूँ ना, यहाँ पे मैं सॉरी हेड हो गया, हेड नहीं बल्कि हमने हेडर करना है। ये हेडर हमें चाहिए, हेड नहीं हेडर। इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ इस जगह से यहाँ तक, Ctrl+X करता हूँ और इसी तरह यहाँ पे आके इसको जगह पेस्ट कर देता हूँ। अब सेव करके ज़रा चेक कर लेते हैं तो हमारा वापस आ जाना चाहिए। तो देखें अभी भी हमारा यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है इस कोड के अंदर। अच्छा, यहाँ पे हमने ये जो है ना इसको ख़त्म नहीं किया, अब मैंने इसको ख़त्म कर दिया है। अब आके ज़रा रिफ्रेश करके चेक करते हैं तो देखें एग्जैक्टली वैसे ही काम कर रहा है जैसे कि हमारा जो है ना डिव टैग काम कर रहा है। डिव टैग और हेडर टैग दोनों एक जैसे ही हैं, एक ही काम करते हैं। सिर्फ क्या होता है कि हम हेडर क्यों इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमें आसानी से पता चल जाए कि ये हेडर का कोड है। यानी हमने ऊपर कोई मेन्यू बार बनाई तो हमें पता होगा कि हेडर के अंदर बनी हुई है सारी मेन्यू, यानी हमें देखने में आसानी हो जाती है। अगर आपने डिव लगाया तो डिव तो हो सकता है आप जो है ना वेबसाइट के अंदर 10 दफ़ा 20 दफ़ा यूज़ करें तो फिर आपको मुश्किल होती है ढूंढने में कोड के अंदर कि वो हमारी जो मेन चीज़ है जो हम ढूंढना चाह रहे हैं वो कहाँ पे है। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप हेडर का टैग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हेडर का टैग भी ऐसी तरह परफॉर्म करेगा जिस तरह के हमारा डिव टैग इस्तेमाल होता है। सो आई होप आपको आज वाली जो छोटी सी हमारी डिव की क्लास ही पसंद आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ना है कि हेडर हमारा जो डिव है इसका हम बॉर्डर किस तरह बना सकते हैं। बॉर्डर के अंदर हम डिफरेंट स्टाइल्स देखेंगे, मार्जिन सारा देखेंगे, वो किस तरह हम सारा लगा सकते हैं। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको मिलेगा। तो आज वाली क्लास के हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं भी आपको मिलूंगा एक नई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।